मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। करौली में दूषित पानी के मामले पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने संज्ञान लिया। हिंडौन जलदाय विभाग से मांगी समीक्षा रिपोर्ट। एक्शन में प्रशासन। अब तक 2 की मौत हो चुकी है। हिंडौन में दूषित पानी पीने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से प्रदेश सरकार शुद्ध पेयजल की नीति नहीं बना पाई है। साथ ही सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि दूषित पानी पीने से मौत मामले में पार्टी एक्शन लेगी। यही नहीं, सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार से यह सवाल भी पूछा है कि आखिर लोगों की मौत का सिलसिला राजस्थान में कब थमेगा। दूषित जल पीने से हुई मौत मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हिंडौन पहुंच गए हैं। अब तक दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 130 से ज्यादा लोग बीमार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज सीकर रोड स्थित जेडीए जोन 13 में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज टाटियावास टोल प्लाजा के पास ग्राम राजावास में बन रहे अवैध रिजॉर्ट को ध्वस्त किया। जेडीए की बिना स्वीकृति के रिजॉर्ट और फार्म हाउस निर्माण करने पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के अवैध रूप से बनाए जा रहे रिजॉर्ट पर जेडीए प्रवर्तन दस्ता पहले भी कार्रवाई कर चुका है। जालौर में दलित इंद्र मेघवाल की मौत मामले में एसआईटी ने 1068 पेज की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में मटकी का जिक्र नहीं किया गया। भिलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में राहगीरों ने भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां बर्न वार्ड में उसका इलाज जारी है। पीड़िता का आरोप है कि एक साधु ने मारपीट कर उस पर एसिड फेंका है। एसिड फेंकने से पहले आरोपी ने महिला पर धारदार हथियार से वार भी किया। महिला का इलाज कर रहे चिकित्सक के मुताबिक महिला का आधा से ज्यादा शरीर जल चुका है। झुंझुनू में किसानों के लिए यूरिया संकट परेशानी का सबब बना हुआ है। आज झुंझुनू के फल सब्जी क्रय विक्रय समिति पर यूरिया आया है। यूरिया आने के साथ ही विक्रय केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें लग गई। विक्रय केंद्र पर आज यूरिया के 760 बैग वितरण के लिए आए। पहली बार भारत की मेजबानी में होने जा रही G20 शेरपा मीटिंग में भाग लेने आए 29 देशों के 300 से ज्यादा शेरपा राजनयिक और आला अफसर बुधवार को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल रणकपुर को निहारने के लिए पहुंच गए। अजमेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रिजू झुंझुनवाला ने इस्तीफा दे दिया है। रिजू झुंझुनवाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पर जमकर पलटवार किया। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अगर जसकौर मीणा 1 रुपए की भी दलाली सिद्ध कर दे तो राजनीति छोड़ देंगे। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जसकौर मीणा को कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने कोई सिंगल काम करवाया नहीं, जबकि हम हजारों काम गिनवा सकते हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। दर्रा गणेश मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी ने यात्रा शुरू किया। आज राहुल गांधी करीब 22 किलोमीटर पैदल चले। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया। अब 3:30 बजे मंडाना से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। वहीं केवल नगर में नुक्कड़ सभा आयोजित होगी। बारह दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाईमाधोपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाली है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोटा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यात्रा जिन जिन इलाकों में गुजरी, वहां के स्थानीय लोग राहुल गांधी से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। राहुल भी लोगों से मिलकर उनके हालचाल जानने के बाद उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर गौरव यादव पिछले 3 महीने से नंगे पैर क्षेत्र में यात्रा करने में लगे हुए हैं। इस यात्रा में गौरव यादव ने 6 महीने तक नंगे पैर और जमीन पर सोने का संकल्प लिया है। गौरव यादव ने बताया कि पिछले 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करने का संकल्प लिया। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक एम्बुलेंस आ गई। इस दौरान राहुल गांधी समेत पूरी यात्रा ने एम्बुलेंस को निकलने के लिए जगह दी। इसके बाद फिर से यात्रा प्रारंभ की गई।
राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी एक किसान के घर पहुंचे, घर की छत पर चाय की चुस्की का आनंद लिया। राहुल ने छत से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान राहुल के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने भी चाय का आनंद लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर के नेतृत्व में जोधपुर देहात युवा कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कोटा पहुंचे। ये सभी मंगलवार शाम को बस द्वारा सर्किट हाउस से रवाना हुए, जिन्हें पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी और युवा कांग्रेस के प्रभारी पुनीत जांगू ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते गुरुवार को बंद रहेगी। आज से ही किसानों ने मंडी में माल लाना बंद कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मंडी नियमन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की दृष्टि से कल मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज से ही वाहनों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मंडी सचिव ने किसानों से फिलहाल जींस को मंडी में नहीं लाने की अपील की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अनंतपुरा इलाके से भी गुजरेगी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को बस्ती पहुंचे, चौपाल पर लोगों से मिले और चाय पर चर्चा की। पूनिया ने लोगों से उनकी समस्याओं पर सीधी बात की। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर बुधवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए रथ रवाना किए गए। प्रताप ऑडिटोरियम से पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री टीकाराम ने बताया कि ये रथ गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा अलवर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में भी इसी तरह रथ भेजे जाएंगे जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में अलवर में विशाल वाहन रैली का आयोजन हुआ। रैली को प्रताप ऑडिटोरियम से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड इलाके में हेड पोस्ट ऑफिस के पास नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस जाब्ते की मदद से मृतक के शव को नाले से बाहर निकलवाकर जिला एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अध्यापक की नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़ित को झांसे में लेकर 14,50,000 रुपए की ठगी की। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 20 से अधिक युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के नाहरपुर में एक व्यक्ति ने सूदखोरों के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के ऊपर 35,000 का कर्ज था जो ब्याज लग कर 4.5 लाख रुपए बन गया, जिसे लेकर वो काफी परेशान और डिप्रेशन में रहता था। डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई ने बताया कि इमामू फाइनेंस कंपनी में रिकवरी में गाड़ियां पकड़ने का काम करता था और उसने ससुराल के पास एक व्यक्ति से सूद पर 35,000 कर्जा लिया था। फिलहाल परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जयपुर में आपसी कहासुनी में युवक के पेट में छुरा घोंप दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को निरुद्ध कर लिया। बताया जा रहा है कि बाइक में आमने सामने की टक्कर को लेकर विवाद हुआ था। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान में जुआ सट्टा खेलते 13 आरोपियों को डिटेन किया। वहीं 54,800 रुपए भी बरामद किए। शहर में अवैध रूप से जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर के खटवाड़ा स्थित एक मकान में 10 से 15 लोग द्वारा ताश के पत्तों से जुआ खेला जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पुलिस ने 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं स्मैक सप्लायर पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी इलाके के बड़ी उदई गांव में बीती रात टेंपो स्टैंड पर टेंपो लगाने की मामूली सी बात को लेकर 2 टेंपो चालकों में आपस में विवाद हो गया। 2 समुदाय आमने सामने हो गए और दोनों ही समुदायों के लोगों के बीच आपस में जमकर पथराव शुरू हो गया। गनीमत यह रही कि पत्थरबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही समुदायों के लोगों से वार्ता कर मामला शांत करवाया।
अलवर में एक युवक की जमकर पिटाई हुई। युवक पर विवाहिता को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि युवक 1.5 साल तक युवती के साथ लिव इन में रह रहा था। लिव इन की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने युवक को सरेराह पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने पिटाई का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक हरियाणा के महेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग तक पहुंच गया। इस झगड़े में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई। सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें कुछ युवक पत्थरबाजी करते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। टोंक के मेहंदवास थाना इलाके में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर रात 2 बजे ट्रक और कार में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से सआदत अस्पताल पहुंचाया जिसमें से 2 की मौत हो चुकी थी। वहीं बाकी 3 को गंभीर अवस्था होने के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उनमें से भी चालक के भी रेफर होने की बात रास्ते में मौत हो गई। दौसा में अमरूदों से भरी पिकअप जयपुर लालसोट बाईपास पर पलट गई। पिकअप सवाई माधोपुर से दिल्ली अमरूद लेकर जा रही थी। लेक सिटी उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी 8वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में धरना देकर पुलिस प्रशासन के लिए सद्बुद्धि मिले इसके लिए भजन कीर्तन का आयोजन किया। कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में ढोलक बजाकर भजन कीर्तन कर पुलिस प्रशासन के लिए सद्बुद्धि मांगी। न्यायिक कर्मचारियों के 8वें दिन सामूहिक अवकाश पर रहने से कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेक सिटी उदयपुर में उदयपुर बार एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहा है और लगातार आंदोलन पर है। ऐसे में आज अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर धरना दिया और धरने के दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईकोर्ट बेंच देने की मांग की। बूंदी के केशवरायपाटन के किसानों ने शुगर मिल चालू करवाने की मांग तेज कर दी। केशवरायपाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने मेगा हाईवे पर गुडली से केशवरायपाटन चौराहे तक शुगर मिल संचालन पदयात्रा निकाली। मिल संचालन की घोषणा और किसानों से वार्ता करने की मांग नहीं मानने पर 9 दिसंबर को मेगा हाईवे किनारे धरने पर बैठने की चेतावनी दी। बीकानेर में अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर आज पैदल कूच किया गया। विद्यार्थी अभिभावक जिला मुख्यालय पहुंच गए। बता दें कि स्कूल में 22 में से 16 अध्यापकों के पद खाली हैं। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में पूरे प्रदेश में न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। दौसा में भी पिछले 8 दिनों से न्यायिक कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर रखी है। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष मेहरा की मौत एक हत्याकांड है और इस मामले में अब तक पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करे और सुभाष मेहरा केस की उच्च स्तरीय जांच हो। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के गांव 13 के एनडीसी में ग्रामीण बैठे भूख हड़ताल पर। आज 8वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी रहा। 8वें दिन 4 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तेज सर्दी में भी ग्रामीणों के द्वारा धरना स्थल पर ही रात गुजारी जा रही है। तो वहीं कल स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि ने आकर ग्रामीणों से समझाइश की और डिग्गी निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करने को लेकर कमेटी बनाने का आश्वासन भी दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अम्बेडकर भवन स्थित परिसर में लगी संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का उनके परिनिर्वाण दिवस पर वर्चुअल अनावरण किया। कांठल अंचल में नासिक और मध्य प्रदेश में प्याज की बम्पर पैदावार हुई जिसके चलते प्याज के दाम काफी कम हो गए। नया प्याज 7 से 9 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, जबकि पुराना प्याज या छोटे आकार का तो 5 रुपए किलो तक में मिल रहा है। हर जगह प्याज का अच्छा उत्पादन हुआ है। करीब पूरे साल प्याज के दाम नियंत्रित रहने वाले हैं। होलसेल में पुराना प्याज 4 से 5 रुपए किलो है। वहीं नई प्याज के दाम भी लगातार घट रहे हैं। बाजारों में नासिक प्याज आने लगेगा तो प्याज के दाम और कम हो सकते हैं। अजमेर की बेटी स्वस्ति आर्य चौधरी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। जयपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में लगातार चौथी बार गोल्ड अपने नाम किया। 4 दिसंबर से आयोजित प्रतियोगिता में स्वस्ति ने कड़े मुकाबले जीते। खिताबी मुकाबले में जयपुर की महिला बॉक्सर अंजलि चौधरी को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें कि स्वस्ति 48 किलोग्राम के वर्ग में खेलती है। स्वस्ति ने कहा कि उसकी कोशिश रहेगी कि आगामी राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीते। मंचलों को सबक सिखाने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और कामकाजी घरेलू औरतें भी आगे आने लगी हैं। इसी क्रम में जोधपुर के भोपालगढ़ इलाके में महिला शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है।
ट्रेनिंग लेने के बाद महिला शिक्षिका अपने स्कूल में बालिकाओं को भी आत्मरक्षा के लिए निर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। आरपी भागीरथ कड़वासड़ा की अगुवाई में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चल रहा है। माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू की बैठक सिरोही के जिला कलेक्टर एवं सचिव मॉनिटरिंग कमेटी भवनलाल के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 दिसंबर को होगी, जिसमें 10 बिंदुओं का महत्वपूर्ण एजेंडा रखा जाएगा। निर्माण कार्यों की स्वीकृति संबंधी एवं अन्य विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। माउंट आबू की जनता पिछले 40 सालों से निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए तरस रही है। सवाई माधोपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोटिया में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता सीबीईओ देवीलाल मीणा ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली द्वारा यूनिफॉर्म वितरित की गई। यूनिफॉर्म पाकर विद्यार्थी बहुत खुश नजर आए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों से चुनाव और मतदाता सूची से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनका बच्चों ने संतोषप्रद उत्तर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सेवा निवृत्त वीरेंद्र सिंह राठौर ने मुलाकात की। इस दौरान विभाग के निदेशक ने राज्यपाल को झंडा लगाया। इस दौरान राज्यपाल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और परिजनों की सहायतार्थ अपनी ओर से अंशदान किया। राज्यपाल ने सभी नागरिकों से अपील की कि सशस्त्र सेना झंडा कोष में यथासंभव योगदान करें। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बुधवार को जिला सैनिक कल्याण का कार्यालय के तत्वावधान में साइकिल रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट परिसर से साइकिल जागरूकता रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली सूरजपोल अंबेडकर से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। रैली के अलावा जिले के विभिन्न स्कूलों में प्रार्थना सभा में बच्चों को सशस्त्र झंडा दिवस की जानकारी देते हुए झंडा स्टिकर वितरित किए गए। कोरोना का असर कम होने के साथ ही अब प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगभग थम चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 11 लाख कोवैक्सीन की डोजेस का स्टॉक मौजूद है, लेकिन अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में वैक्सीन के एक्सपायर होने का संकट खड़ा हो गया है। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि वैक्सीन के स्टॉक को लेकर भारत सरकार से वार्ता चल रही है। जो वैक्सीन डोजेज उपयोग में नहीं लिए जाएंगे, उन्हें वापस संबंधित कंपनी को भेज दिया जाएगा। अलवर जिले में लगातार सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। जिले में ठंड बढ़ने के चलते सर्दी जनित बीमारी, टीबी, दमा और सांस के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित जिला टीबी हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में चेस्ट फिजिशियन और टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने बताया कि ठंड के मौसम में टीबी, दमा, खांसी, जुकाम के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते टीबी हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि इस मौसम में प्रदूषण निचले स्तर पर रहता है। हनुमानगढ़ में आज इस मौसम का पहला घना कोहरा देखने को मिला। जिले में घने कोहरे का आलम होने के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर जीरो विजिबिलिटी होने के कारण जहां वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए, वहीं नागरिकों की आवाजाही भी घटी। इस दौरान घने कोहरे के कारण नागरिक सड़कों पर अलाव तापते हुए नजर आए और बाजार भी देरी से खुले। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित समूचे जिले में घना कोहरा पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से जहां एक और मौसम में ठंडक घुल गई, तो वहीं दूसरी ओर विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट या हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। और बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां